बात करेंगे आज मून साइटिंग की डेट्स की कि 2021 में यानी आने वाले नए साल में मून साइटिंग डेट्स क्या होंगी। लेकिन उससे पहले मून साइटिंग के ताल्लुक से कुछ बातें फिर से कह देना चाहती हूँ। हालांकि कुछ बातें मैं हर साल वीडियो के थ्रू कहती आई हूँ, लेकिन अभी भी लोगों में मिसकॉन्सेप्शन से जैसे कि बातचीत होती है तो बहुत से लोगों में अभी भी सवाल होते हैं और वो लोग ये सोचते हैं कि अगर चाँद जो भी लूनर मंथ का आगाज़ करने वाला चाँद बिल्कुल बारीक ही होना चाहिए, क्रेसेंट ज़रा सा मोटा होता है तो लोग समझते हैं कि तारीखें बदल गई हैं। ये सरासर नाशनाई है जो सोलर सिस्टम है, कैसे मून साइटिंग होती है, कैसे पॉसिबल है मून साइटिंग। तो इसको जानना समझना ज़रूरी है और अगर हम इसको समझ लेंगे इस चीज़ को तो हमारी जो जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं मून साइटिंग को लेकर के वो दूर हो जाएंगे और हम इख्तलाफात से बच सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाँद जो है वो मून क्रेसेंट हमें इसलिए नज़र आता है कि चाँद जो है वो एक वक्त ऐसा आता है जिसे हम अमावस कहते हैं, जब चाँद जो है वो ज़मीन से पूरी तरह छुपा हुआ होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सबको मालूम है कि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, बल्कि हमें वो पार्ट नज़र आता है कि जो सूरज से चमक रहा होता है। सूरज की रोशनी जिस पार्ट पे पड़ती है तो ज़मीन से वही पार्ट हमको विजिबल होता है और उसी के यही वजह है कि हमको वो चीज़ जो है वो चाँद का साइज़ कभी बड़ा नज़र आता है और कभी छोटा नज़र आता है। कभी हमें चाँद पूरा नज़र आता है और कभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। बिल्कुल भी नज़र इसलिए नहीं आता क्योंकि जो पूरा इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है जिसके ऊपर रोशनी पड़ रही होती है, क्योंकि चाँद जो है वो ज़मीन और सूरज के दरमियान होता है और सूरज की रोशनी जितने पार्ट पर पड़ रही होती है चाँद के, वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो सन फेसिंग पे होता है और अर्थ से जो पार्ट दिख रहा होता है जिसका जो रुख अर्थ की तरफ होता है, हमारी तरफ होता है, उसके ऊपर कहीं से रोशनी नहीं आ रही होती है। तो हम कहते हैं कि हमको चाँद नहीं दिख रहा। और जब ये इस फेस को न्यू मून कहा जाता है और न्यू मून से जैसे वक्त गुज़रता है, टाइम पास होता है न्यू मून के बाद, तो चाँद और सूरज के दरमियान एंगुलर डिस्टेंस डेवलप होता है, पाथ अलग होता है, गुरूब होने के टाइमिंग्स में चेंजेस आते हैं और इसीलिए हमको जो है वो चाँद दिखना शुरू होता है। चाँद जो है वो उसका जो एक पैरामीटर जैसे कहें कि जो माना गया है कि चाँद जो है वो 24 घंटे का होना चाहिए कि जो हमको ज़मीन से नज़र आ सके। गुरूब आफ्ताब के वक्त 24 घंटे का चाँद हो। चाँद के गुरूब होने और सूरज के गुरूब होने में तकरीबन 40 मिनट का फ़ासला हो और सूरज और चाँद के दरमियान 10.5 डिग्री के आसपास का एंगुलर डिस्टेंस हो गया हो। टाइम गुज़रता है तभी ये सब चीज़ें वजूद में आना शुरू होती हैं और हमको चाँद नज़र आता है। जैसे एंगुलर डिस्टेंस बढ़ता है तो जैसे जैसे पार्ट जो है ज़मीन से इल्यूमिनेटेड पार्ट विजिबल होता जाता है उतना हमको इसीलिए हमको रोज़ चाँद बढ़ता हुआ दिखता है और ऐसा होते होते हमको एक पूरा जब चाँद दिखता है, जब पूरा इल्यूमिनेटेड पार्ट जो है वो ज़मीन की तरफ होता है तो हम उसे कहते हैं कि चाँद वो पूरा नज़र आ रहा है। तो अब बात ये कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो लूनर मंथ का जो आगाज़ करने वाला जो चाँद होता है उसको बिल्कुल बारीक होना चाहिए। थोड़ा सा अगर ये चाँद मोटा होता है, थोड़ा सा क्रिसेंट जो है फैट अगर हो जाएगा तो लोग समझते हैं कि चाँद जो है वो हम गलत तारीख़ में देख रहे हैं, ये पहली का चाँद नहीं है। अक्सर लोगों को ये कहते हुए देखा जाता है कि फ़ौरन गुरूब नहीं हुआ, ये थोड़ी देर के बाद गुरूब हुआ। तो ये मिसकॉन्सेप्शंस है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। ऐसे नहीं है कि चाँद जो है क्योंकि 24 घंटे से पहले नज़र आना उसका बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आज मान लीजिए मुझे चाँद देखना है आज, तो आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चाँद की उम्र 17 या 18 घंटे है
और चाँद बिना नज़र आए गुरूब हो जाता है। इसका फासला भी जो है वो चाँद से और सूरज से कम है गुरूब होने का, और एंगुलर डिस्टेंस भी नहीं है, और ये चाँद किसी को दिखाई नहीं देता और ये चाँद गुरूब हो जाता है ऊपर से। अब जब अगले दिन ये चाँद सामने आएगा, यानी आज चाँद 17 घंटे का था, 16 घंटे का था, नहीं दिखाई दे सकता था ज़मीन से, और वो हॉरिज़ॉन पे बहुत नीचे था और सूरज गुरूब हुआ और उसके बाद फ़ौरन वो भी गुरूब हो गया, तो चाँद नज़र नहीं आया। अब कल जब चाँद उफ़क़ पर होगा तो उसमें 24 घंटे और बढ़ चुके होंगे, यानी कि उसकी उम्र और बढ़ गई होगी। अब जैसे टाइम गुजरा होगा वैसे ही उसका और इल्यूमिनेटेड पार्ट अर्थ के सामने हो गया, तो अब वो जो चाँद नज़र आएगा ये 41 या 42 घंटे का होगा। तो 41 या 42, 41 या 42 आवर्स का जो मून होगा ये बड़ा साइज़ दिखेगा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि ये चाँद पहली का नहीं है, बल्कि ये चाँद भी पहली का है। और अगर इसके कंपैरिजन में अगर 23 घंटे का चाँद होता है इसके पहले वाले दिन, तो हमें ज़मीन से नज़र आया था, लेकिन वो चाँद बहुत बारीक होता। तो इसी वजह से अक्सर ऐसा होता है कि लोग डेट्स तक जो है वो कैलेंडर की चेंज कर दी जाती हैं कि चाँद देखने में कुछ गड़बड़ी हो गई, और लोगों के दिलो दिमाग में शक बैठ जाता है कि चाँद कुछ गलती हो गई है चाँद देखने में, वो अंदर से बेचैन होते हैं। ऐसा 2 बार होगा इस आने वाले साल में। फरवरी के महीने में होगा एक बार, और एक बार मई में। इन दोनों तारीख़ों में जब हमको चाँद नज़र आएगा तो वो बिल्कुल क्लियर, उसको जिसे हम कहेंगे जब चाँद दिखाई पड़ेगा तो वो 41 और 42 घंटे का होगा। और ये देर में भी, जितना देर में चाँद नज़र आता है उतना ही उसका फासला बढ़ जाता है, तो ये देर में गुरूब होगा। तो इसको देख करके भी लोग सोच सकते हैं कि चाँद देखने में गलती हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले इसका नज़र आना डेट्स में भी बताती हूँ, वो एक तरह से नामुमकिन होगा। तो 2021 के लिए जो मून साइटिंग डेट्स हैं वो ये हैं। जनवरी में है 14 जनवरी, 13 फेब, 14 मार्च, 13 अप्रैल, 13 मई, 11 जून, 11 जुलाई, 9 अगस्त, 8 सितंबर, 7 अक्टूबर, 6 नवंबर एंड 5 दिसंबर। इन डेट्स में मून नज़र आएगा, और इसमें जो सबसे छोटा मून होगा वो मेरे ख्याल से अगस्त में नज़र आएगा। और फरवरी में फिर बता दूं कि फरवरी में 13 फरवरी और 13 मई ये जो चाँद नज़र आएगा ये 41 घंटे का होगा, मई में 42 घंटे का होगा। तो उसको देख करके हो सकता है लोगों को लगे कि ये चाँद जो है वो देखने में कुछ गड़बड़ी हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि उससे एक दिन पहले इसका देखा जाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये 17 या 18 घंटे के चाँद होंगे। और ये जो है सनसेट के वक्त जो है वो 5 डिग्री के ऊपर 5-6 डिग्री पे होंगे, क्योंकि 5-6 डिग्री पर होने का मतलब ये है कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन से छुपेगी तो ये उससे पहले गुरूब हो चुके होंगे। तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि 12 फरवरी को चाँद नज़र आए या 12 मई को चाँद नज़र आए। लेकिन जब ये अगले दिन यानी कि 13 फरवरी और 13 मई को नज़र आएंगे तो ये साइज़ में थोड़ा बड़े होंगे, लेकिन इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वसवसा दिल में लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है पढ़ने की, कुदरत को समझने की। हमें हमारा जो क्रिएटर है वो कितना वॉइस है और कितना उसने खूबसूरती से, क्या उसकी कुदरत की निशानियां हैं, इसको देखें, इसको समझें और फिर जो है वो अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह की हम्द करें, बजाय इसके कि आपस में तफरीक़ा पैदा करें। 2-2, 3-3 जो है वो मून साइटिंग की
कमेटी से बनती हैं, एक एक की फ़िरक़े में अब हो गई हैं बहुत सारी, लेकिन चाँद जो है वो उसका कोई फ़िरक़ा नहीं है, उसका कोई मज़हब नहीं है। अगर वो होगा तो वो सभी को नज़र आएगा। तो इख्तिलाफ़ात से बचना और इस तरफ रुजू करना कि आखिर क्या है, कुदरत को समझना, उसमें जो है वो जुस्तजू करना, गौर व फ़िक्र करना, जिसकी अल्लाह भी जो है वो बार बार कुरान करीम में दावत दी गई है। हमारे इस वीडियो का मकसद सिर्फ़